हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रोज अपने पति के साथ हॉल में ही बैठी हुई थी, तभी जूतों की आवाज आती है। सामने देखकर रोज और उसके पति तो चौंक जाते हैं। सुनहरे बाल, लंबी आंखें, गालों में लाली, छोटे पीले कपड़ों में क्या जच रही थी। रोज जहां उसे देख खुश हो जाती है। रोज के पति सुशांत के मुंह से मानो पानी टपकने लगता है। वो उसे ऊपर से नीचे तक सिर्फ घूरते रहते हैं। तभी वो लड़की बोल पड़ती है, जीजू सरप्राइज, स्वागत नहीं करोगे हमारा? अरे शाली साहेबा, आपने तो दिल खुश कर दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अरे ऐसे अचानक से, और मुझे तो भूल ही गई अपने जीजू को देखकर। दीदी पहले या जीजू पहले? दीदी आप तो हो ही, सरप्राइज तो मैंने जीजू को देने के लिए आई। वाह साली साहेबा, आप मेरे लिए आई, वाह। साना के मुंह से ये सुनकर कि साना उससे मिलने आई है, सुशांत के दिल में हजारों अरमान जाग जाते हैं। पता नहीं वो सपनों में ही क्या क्या सोचने लगता है। तभी उसका ध्यान भंग होता है जब उसकी पत्नी यानी साना की दीदी कहती है, अरे पर तुम अचानक आई कैसे? ना कोई फोन, ना कॉल, ना मैसेज। कम से कम बता देती तो जीजू लेने चले जाते। दीदी मैं ना अकेले ही आ सकती हूँ, मैं बहुत मॉडर्न हूँ, मैं किसी से डरती हूँ क्या? और आपको क्या लगता है जीजू नहीं जाते तो मैं आ नहीं पाती? मैं तो सरप्राइज देने आई, और वैसे अगर पहले बता देते तो सरप्राइज ही खत्म हो जाता। हाँ साली साहेबा, आप तो बड़ी ही मॉडर्न हो गई हैं, और बहुत अच्छा लगा कि आपको हम याद हैं। ऐसा ही सरप्राइज देते रहिए। सुशांत जी देखिए, घड़ी में 10 बज गया। आपको ऑफिस जाना था ना, आप बोल रहे थे आपको जल्दी ऑफिस जाना है। जाइए जल्दी से ऑफिस चले जाइए, शाम को हम कहीं घूमने चलते हैं। साना आई है तो उसे घुमाना भी तो है। अपनी पत्नी की बात सुन सुशांत को बहुत गुस्सा आता है। वो साना के साथ ही रुकना चाहता है, किसी भी हाल में उसे ऑफिस नहीं जाना होता। तो वो तुरंत कहता है, काम मुझे आज कोई काम नहीं है, मैं आज छुट्टी पे हूँ। तुमने गलत सुन लिया, मैंने ये कहा था कि ऑफिस में आज मेरी छुट्टी है। अरे पर आपने तो, अच्छा जीजू अच्छी बात है, आप छुट्टी पे रहो, हम शाम में घूमने चलते हैं। मैं अभी ना बहुत थक गई हूँ तो मुझे थोड़ा आराम करना है। ठीक है जाओ, सामने वाला कमरा गेस्ट रूम है, वहाँ पर अपने कपड़े रख दो, सारे कपड़े, और आराम कर लो। ठीक है, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है दी। उसके बाद साना गेस्ट रूम चली जाती है, लेकिन सुशांत को चैन कहाँ है। वो आज ऑफिस तो गया नहीं, अब सिर्फ उसे साना को देखना होता है। इसीलिए वो भी थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद साना के कमरे की तरफ चल पड़ता है। और यहाँ रोजी बड़ी खुश होती है। उसकी बहन जो आई है इतने दूर से, इतने दिनों बाद, उसे अपने पति की नीयत बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्योंकि वो बहुत ही शांत स्वभाव की है। गौरतलब है रोजी और सुशांत की शादी अभी से करीब 10 साल पहले हो चुकी है, लेकिन रोजी को आज तक कोई बच्चा नहीं हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद रोजी अपने लाइफ में बहुत खुश है। साना कमरे में आकर थोड़ी रेस्ट कर रही होती है, क्योंकि वो बहुत थक गई होती है इस वजह से। लेकिन उसका जीजा सुशांत कमरे की दरवाजा से उसे झांक रहा होता है। उसकी आंखों में कुछ और ही चमक आती है और दिमाग कुछ और चलता है। उसी दिन शाम के वक्त, जीजू ऐसे क्या देख रहे हो? आपको साली साहेबा। मुझे? पर क्यों? आप इतनी खूबसूरत हो साली साहेबा कि नजर ही नहीं हटती आपसे। जीजू आप भी ना कुछ भी। अपनी बहन और अपनी पति की बात सुन
रोजी को बुरा तो लगता है लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कहती। और इधर दोनों जीजू साली आपस में बात करते हैं। अच्छा जीजू, कल आपको ऑफिस जाना है या फिर कल भी आपकी छुट्टी है? आप कहो तो आप ही के पास रुक जाऊं साली साहेबा। अरे नहीं नहीं जीजू, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, वो मैंने सोचा आपको पूछ लूं इसीलिए। वैसे कल मुझे ऑफिस जाना है लेकिन आप कहोगी तो आपके लिए तो जान भी हाजिर है, तो ऑफिस क्या चीज है। अरे जीजू आप भी ना कुछ भी। देखिए उधर दीदी बेचारी अकेले बैठी है, आप उनसे भी बातें कर लो। क्या मुझसे बात कर रहे हो आप सिर्फ? अरे साना, दीदी से तो मैं हर रोज बात करता हूँ, आज आपसे बात कर लूं। वैसे अगर मैं दीदी से बात करूँ तो आप किससे बात करेंगी? अपनी बॉयफ्रेंड से क्या? अरे नहीं नहीं जीजू, ऐसे कैसे बॉयफ्रेंड, मैं सिंगल हूँ, मुझे बॉयफ्रेंड वगैरह में ना बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए वो ना, मैंने सुना है कि आजकल के लड़के फट्टू होते हैं, शादी के नाम पे भाग जाते हैं, इसीलिए मैं ना बॉयफ्रेंड नहीं बनाती। तो मुझे बॉयफ्रेंड बना लीजिए साली साहेबा। देखिए मैंने आपकी दीदी से शादी भी की है, तो मैं फट्टू नहीं हूँ, मुझे बना लो बॉयफ्रेंड। अरे जीजू आप बिना कुछ भी। चलिए चलती है, घर भी जाना है, खाना भी बनाना है, दीदी भी अकेली बैठी है, चलिए। मैंने चलने कहाँ मना किया साली साहेबा, आप कहो तो मैं आपके साथ 7 समुंदर पार भी चल दूं। जीजू आप बिना कुछ भी। साना को लगता है कि उसके जीजाजी उससे बस मजाक कर रहे हैं, इसीलिए वो हर बात को मजाक में निकाल देती है और फिर वो तीनों घर जाने लगते हैं। लेकिन उसके जीजू रास्ते भर बस यही सोचते हैं कि साना को कैसे पटाया जाए, कैसे उससे बात आगे बढ़ाया जाए। ऐसे ही कुछ ही दिनों के बाद जब साना कमरे पे रेस्ट कर रही होती है और उसकी बहन दूसरे कमरे में होती है, मौका देखकर साना के जीजू साना के पास कमरे में आते हैं और कहते हैं, शाली साहेबा किनकी यादों में खोई हुई हैं? अरे जीजू किसकी यादों में खोऊंगी, बस थोड़ी सी रेस्ट कर रही थी, आप अचानक मेरे कमरे पे इस वक्त? हाँ साना, आज बहुत सोचकर मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। हाँ जीजू बताइए ना, क्या बात करना है? इसके बाद साना के जीजू उसके पास आते हैं और कहते हैं, शाना जब से तुम यहाँ आई हो, तुम मेरे घर में तो रहती हो, पर मेरे लिए तुम मेरे घर में नहीं, मेरे दिल में रहती हो। I love you। मैं तुम्हें देखता रहता हूँ, फिर भी मन नहीं भरता जाना। पता नहीं कब से मुझे ऐसा हो गया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। I love you। ये सब बातें सुन साना मनमानो चौंक जाती है और कहती है, जीजू आप ये क्या कह रहे हैं? आपको समझ में नहीं आता? आपकी शादी मेरी दीदी से हुई है, मैं आपको बहुत मानती थी जीजू, और आप कुछ भी कहते थे, मुझे लगता था आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन सच में आज आपने मेरा दिल तोड़ दिया। नहीं साना, दिल तोड़ा नहीं, तुम मेरी दिल तोड़ रही हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मेरे प्यार को कबूल लो। जीजू आप इसी वक्त आप इस कमरे से जाइए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। पहले मेरा जवाब दो साना, आई लव यू। जीजू पहले आप यहाँ से प्लीज जाइए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, आप अभी जाइए। जीजू के चले जाने के बाद साना मानो शॉक्ड हो जाती है। वो सोचने लगती है, जीजू ऐसे निकलेंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मैं नहीं चाहती मेरे वजह से दीदी और जीजू का रिलेशन खराब हो, इन सब वजह से मेरी गलती है। ना ही मैं इस घर पे आती, ना ऐसा कुछ होता। डैम, मुझे इस घर से चले जाना चाहिए, मैं आज ही इस वक्त इस घर से चले जाऊंगी। फिर साना अपने दीदी के पास चली जाती है। रोजी अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी इधर से साना उसके पास अपना बैग लेके पहुंचती है और उससे कहती है,
दी बाय, मैं घर जा रही हूँ। क्या? तुम अचानक घर जा रही हो अभी इस वक्त? क्या हुआ अचानक से? क्या होगा दी, बस मुझे कॉलेज से कुछ फोन आया था, जरूरी प्रोजेक्ट बनाना है, इसीलिए मुझे आज ही घर जाना होगा। अच्छा ठीक है, रुको रुको, तब मैं तुम्हारे जीजू को बोलती हूँ तुम्हें पहुँचा देने के लिए। अरे नहीं नहीं दी, आप जीजू को क्यों बोलोगी, वो बेकार परेशान होंगे। मैं अकेले आई थी ना, मैं अकेले चली जाऊंगी, ठीक है, आप टेंशन मत लो। पर शाना सुनो तो। ओके दी, बाय बाय बाय। इतना कहते हुए साना वहाँ से चली जाती है और शाना की बहन रोजी, जिसे इन सब बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो सोचती है हे भगवान, क्या लड़की है, कब आती है कब जाती है क्या पता। खैर छोड़ो। और इधर रोजी अपनी जिंदगी बिताने लगती है नॉर्मल, उसे इन सब बारे में कुछ नहीं पता होता है।